ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। मीकू उस जंगल में अपने बेटे राजू और अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। मीकू चील मुखिया के घर पर काम करके जो भी कमाती थी उसमें उनकी परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। जंगल में बारिश के दिन आने वाले थे, इसलिए मीकू और उसके बच्चे बहुत चिंता में थे। एक दिन रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, बरसात के दिन आने वाले हैं। हमारा घर तो बहुत पुराना है और कई जगह से टूटा हुआ है। हमें नया घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो बरसात के दिन कैसे कटेगा। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बात सोच सोच कर मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूसरा घर बना सकूं। तभी मीकू का बेटा राजू वहाँ आ जाता है। माँ, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, तू जा, लेकिन शाम होने से पहले घर चले आना। ठीक है माँ। फिर राजू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। माँ, अगर बारिश हुआ तो हम क्या करेंगे? कहाँ पर रहेंगे? अरे बेटी रानी, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तू जा, मेरे लिए कप चाय ले आ तो। फिर रानी चाय बनाने चली जाती है और कुछ देर बाद चाय लाकर अपनी माँ को देती है। रानी के आते ही मीकू रानी से कहती है, अरे बेटी रानी, मैं चील मालिक से कुछ पैसे उधार लेने की सोच रही थी और धीरे धीरे ज्यादा मेहनत करके उनके सारे पैसे चुका दूंगी। वैसे तो हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, इसके बाद भी आप फिर से कर्जा लेने की बात कर रही हो। क्या कर सकते हैं बेटी? हमारे पास क्या और कोई उपाय है? हमें तो इसी प्रकार ही जीना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद जंगल में बरसात के दिन आ जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मीकू उस बारिश में भीगकर अपनी मालिक चील के पास जाती है। मालिक, मैं क्या कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं एक नया घर बनाना चाहती हूँ। मेरा घर काफी जगह से टूट गया है। इस बारिश के मौसम में संभल नहीं सकता। ऐसे तो बारिश शुरू हो चुकी है और मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है। रहने के लिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीकू, तुझे फिर से कर्जा मांगने को खराब नहीं लग रहा? वैसे भी तेरे ऊपर मेरा बहुत उधारी है। पैसे वैसे कुछ नहीं है, तू जा यहाँ से। मीकू वहाँ से उदास होकर घर जाती है। ऐसा लगातार बारिश होने की वजह से मीकू के सारे घर में पानी भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, घर में पानी भर गया है। अगर छत गिर गया तो हम सब मर जाएंगे। रानी की ये बात सुनकर मीकू रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ? फिर मीकू अपने बच्चों को लेकर मल्ली कौवी के घर जाती है। मौली बहन, मेरा घर बारिश के पानी से भर गया है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक क्या आप हमें अपने घर में थोड़ी रहने देंगे? मीकू, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह नहीं दे सकती। इतनी बारिश में मेरा घर गिर गया तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मीकू रिंकी कबूतरी के घर जाती है, लेकिन रिंकी कबूतरी उसे सीधा सीधा मना कर देती है। मीकू अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। मौली, अगर तुम उन छोटे छोटे बच्चों को पनाह दे देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? इतने बारिश में वो कहाँ जाएंगे? आप चुप रहो, ये बारिश कब बंद होगी क्या पता। वो हमारे घर में रहेंगे और हमारे दाने खाएंगे। ऐसे में हमारे सारे दाने खत्म हो जाएंगे। वैसे भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर राजू को एक उपाय सूझता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ पर एक ट्रेन है। लगता है वो खराब पड़ा हुआ है। चलो हम उसी में रहते हैं। अरे बेटा राजू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम कितने परेशानी में हैं। अगर तुमने ये बात पहले बताया होता तो हम उस ट्रेन में जाकर आराम से रह रहे होते। फिर माँ, बेटे और बेटी मिलकर उस ट्रेन के पास जाते हैं। मीकू ट्रेन के पास पहुंचकर भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर उन सब ने मिलकर ट्रेन की सफाई की और बारिश रुकने तक उस ट्रेन में रुकने का फैसला किया। दिन पर दिन बारिश कम होने की बजाय बढ़ने लगी। कुछ दिन जैसे तैसे उन्होंने उस ट्रेन में ही गुजार दिए। कुछ दिनों तक लगातार हो रही बारिश से मल्ली कौवी का भी घर टूट जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर नए घर की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। अचानक मीकू चिड़िया की नज़र उन पर पड़ती है।
अरे मल्ली बहन, आप इस ट्रेन में आ जाओ और कहाँ कहाँ घर खोजोगे। तभी मल्ली अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के अंदर आ जाती है। अरे मीकू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस संकट के समय में हमारी मदद की। मैं आपके साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी आपने हमारी मदद की, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं मल्ली बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं माना है, ये तो समय का खेल है। आप एक काम करो, इस ट्रेन के दूसरे डब्बे की सफाई करके उसमें अपने परिवार के साथ रहो। ऐसे लगातार बारिश के वजह से जंगल में कई पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं। वो ट्रेन के एक एक डब्बे में अपने परिवार के साथ आकर रहते हैं और बरसात के दिन वो सब एक परिवार की तरह उस ट्रेन में बिता देते हैं। एक दिन मीकू चिड़िया को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस समय का फायदा उठाकर मीकू की बहन रूनू चिड़िया उसकी जीजू चीकू के कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर मीकू चीकू को फोन लगाने लगती है, जबकि चीकू रूनू के साथ बरसात के मौसम में मीठे मीठे समय बिताने में व्यस्त था। वो अपनी साली रूनू को अकेला पाने के बाद अपनी पत्नी मीकू को भूल ही गया था। दूसरी तरफ चीकू के फोन न उठाने के वजह से मीकू बारिश में घर आने को मजबूर हो जाती है। जब मीकू घर आती है तो उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। अरे रोनू इतनी बारिश में कहाँ चली गई? चीकू से पूछती हूँ, क्या पता उन्हें बता कर कहीं गई होगी। ये कहकर मीकू चिड़िया चीकू के कमरे में जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। अपनी बहन रूनू और अपनी पति चीकू को एक साथ देखकर वो होश खो बैठती है और जोर से चिल्लाने लगती है। क्या हो रहा है यहाँ? और ये गुलाब का फूल यहाँ कहाँ से आया? मीकू, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें जो लगता है वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो कल आना था ना। क्यों? मैं आज चली आई तो तुम लोग डिस्टर्ब हो गए? तू ऐसी क्यों कह रही है दीदी? तेरा अपना घर है, तू कभी भी आ जा सकती है। अब बस बहुत हो गया, तुम लोग इतनी मासूम मत बनो और मैं जो पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो। अरे मीकू, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? मुझे भी समझाओ। मैं जो देख रही हूँ वो क्या झूठ है? अरे मीकू, तुम फालतू में गलत समझ रही हो। लाइटिंग हो रही थी ना, इस वजह से रूनो डर गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। इससे ज्यादा कुछ और नहीं। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और तू थोड़ा भरोसा कर जीजू के ऊपर। मुझे तो उन पर भरोसा है मगर तुझ पर नहीं। ठीक है, तू मुझ पर भरोसा मत कर। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर जाकर तू खुश होगी। अच्छा, माँ पापा तो नहीं है तो कहाँ जाएगी? तेरी सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना। तू तो यहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? इस घटना के बाद मीकू को अपने पति और बहन के लिए अपने मन में शक बैठ जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन और पति की हरकतों पर नज़र रखने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक दिन मीकू सोचने लगती है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही रास लीला करते रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। उस दिन 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था। सुबह सुबह मीकू रूनू को किसी काम से बाहर भेज देती है, लेकिन चीकू को इस बात का पता नहीं था। चीकू रूनू को ढूंढने लगता है और जब रूनू उसे कहीं पर नहीं मिलता तो वो उसे बुलाने लगता है। रूनो, अरे रूनो, कहाँ हो तुम? चीकू का आवाज़ सुनकर मीकू से आकर पूछती है, बताओ क्या हुआ? रोनू को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो बाहर गई है। अरे मुझे कुछ काम नहीं था, वो रूनो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी ना, इसलिए मैं बुला रहा था। तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो मेरी बहन कर सकती है और मैं नहीं कर सकती? अरे तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। ये कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है और रूनू को ढूंढने लगता है, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी रूनू का कहीं कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मीकू चिड़िया चीकू का पीछा करती रहती है। आज मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी, फिर जाकर इनको मजा सिखाऊंगी। अरे ये रूनो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लग रहा है ये हमारे अड्डे पर मिलेगी, लवर्स पार्क में होगी।
चीकू वहाँ से लवर्स पार्क चला जाता है और वहाँ उसे रूनू मिल जाती है। अरे जीजू, आपने आने में इतनी देर कर दी। अरे रूनू, तुम बिना कुछ बोले अकेले यहाँ कैसे आ गई? ये सब मीकू चिड़िया दूर से देख रही थी। जैसे ही मीकू उड़कर उनके पास जाती है तभी वहाँ कालू कौवा आकर पहुँच जाता है और रूनू को गले लगाने लगता है। रूनू कालू कौवा से कहती है, आज तुम बहुत जल्दी आ गए। अरे यार, मैं काम में थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। इसी बीच मीकू वहाँ आ जाती है और कहने लगती है, यहाँ क्या हो रहा है और ये कौवा कौन है? ये तुझे गले क्यों लगा रहा था? दीदी, ये कालू कौवा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कालू कौवा को आज जीजू के साथ मिलाना था। जीजू ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन तुझे शक था कि मेरी और जीजू के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो सब झूठ है। मैं तुझे डर रही थी, इसलिए कालू कौवा और मेरे प्यार के बारे में तुझे कुछ नहीं कहा था। हाँ मीकू, रूनू बिल्कुल सही कह रही है। रूनू मुझे इसलिए अकेले में मिल रही थी क्योंकि कालू के बारे में जैसे तुम्हें कुछ पता ना चल जाए। ये सुनने के बाद मीकू को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सभी से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे तुम लोग माफ कर दो, मैं तुम लोगों को गलत समझा। मगर रोनू, तुझे कोई और नहीं मिला? ये काला सा दिखने वाला कौवा से प्यार हो गया? दीदी। इसके बाद चीकू और मीकू हंसने लगते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, प्यार में कुछ भी संभव है। कोई बात नहीं, कल तुम लोगों की शादी होगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन चीकू और मीकू मिलकर रूनू और कालू कौवा की शादी कर देते हैं। फिर वो अपने अपने पति के साथ अपने अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये तो था आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।